यहूदी एजेंट, यहूदी लॉबी, यहूदी साजिश, यहूदी अलाकार, ये वो अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा में सुनते रहते हैं। यहूदी सबसे ज़्यादा इसराइल में रहाइश पजीर है। 22,072 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ एक छोटा सा मुल्क इसराइल खुद से सैकड़ों गुना बड़े अरब ममालिक से ज़्यादा ताकतवर है। क्या वजह है कि बेशतर मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद तरीन पाबंदियों और वसाइल की शदीद तरीन कमी के बावजूद इसराइल सियासी, मुआशी और दिफाई लिहाज से दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक बन गया। आज तक हमने सिर्फ यही सुना है कि इसराइल यूरोप और अमेरिका की पुष्ट पनाही की वजह से इस कदर ताकतवर हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में हम इससे हट के कुछ ज़मीनी हकाइक पर बात करेंगे जिन्होंने इसराइल को तक़वियत बख्शी। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। अगरचे इसराइल को उसके क़याम के फ़ौरन बाद अमेरिका, बरतानिया और यूरोप से माली मुआवनत हासिल हुई, लेकिन सिर्फ माली मुआवनत की बुनियाद पर इस कदर तरक्की हासिल करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह थी कि इसराइल ने खुद को मिलने वाली इमदाद का दुरुस्त इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में हम कुछ ज़मीनी हकाइक पर बात करेंगे, कुछ ऐसी वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से इसराइल इस कदर मजबूत हो गया। सबसे पहली वजह जो इसराइल की तरक्की का सबब बनी, जो इसराइल की तरक्की की इमारत की बुनियाद बनी, वो है इसराइल का निज़ाम तालीम और तहकीक। एजुकेशन और रिसर्च ने इसराइल को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में खड़ा कर दिया है। इसराइल की 3 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल है। हमारे यहाँ निज़ाम तालीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि तालीम का मकसद यहाँ पर बेहतरीन नौकरी का हुसूल है, जबकि इसराइल में तालीम का मकसद इल्म का हुसूल है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स सिर्फ नंबर्स के हुसूल के लिए मुकम्मल किए जाते हैं, उनकी अमली ज़िंदगी में अफादियत बिल्कुल नहीं देखी जाती, जबकि इसराइल में यूनिवर्सिटीज से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स एक आम आदमी के मसाइल का हल ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसराइल में तालीम सिर्फ ज़बानी कलामी बातों तक, थ्योरीज तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर तालिब इल्म अपने इल्म को अमली सूरत देते हैं, नई ईजादात, नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं। ज़माने के साथ साथ लोगों को जो मसाइल दरपेश होते हैं उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसराइल अपने बजट का करीबन 5.5% हिस्सा तहकीक के शोबे पर खर्च करता है, जो शरह के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज इसराइल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मसलन गूगल, फेसबुक, अमेज़न वगैरह के 300 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स इसराइल में मौजूद है। इसराइली साइंसदानों का बुनियादी मकसद अपनी ज़रूरियात को पूरा करना और अपने मसाइल का तदारुक करना है, लेकिन वो इस कोशिश में बहुत सी ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त करते हैं जिनसे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। यही तहकीक थी जिसकी वजह से वो इसराइल जो पहले अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक से असला खरीदता था, वो अब पूरी दुनिया को असला बेचने लगा है। इसराइल की एक खास बात यह है कि वहाँ पर फौजी तरबियत तमाम शहरियों को दी जाती है, जिसकी वजह से उनमें नज़्म व ज़ब्त और फैसला करने की सलाहियत आ जाती है। यहूदी हो और दौलत ना कमाए, ये एक नामुमकिन सी बात है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। स्टार्टअप से मुराद कोई ऐसा कारोबार है जो किसी नई ईजाद पर या किसी नए आइडिया पर कायम किया गया हो। इसराइल की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की वजह से उसका शुमार स्टार्टअप्स की तादाद की बुनियाद पर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर होता है, जबकि स्टार्टअप्स पर कैपिटा की बुनियाद पर दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल, जिसकी आबादी सिर्फ 93 लाख है और उसमें स्टार्टअप्स की तादाद 6000 से ज़्यादा है, और आबादी के तनासुब से देखा जाए तो हर 1500 लोगों में एक स्टार्टअप, एक अलग कंपनी मौजूद है। इतनी कम आबादी में इतनी ज़्यादा कामयाब कंपनीज का होना इसराइल को बेहद मजबूत बना देता है। इसराइल की तरक्की की तीसरी सबसे बड़ी वजह उसका ज़राअत में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना है। इसराइल का 60% से ज़्यादा हिस्सा बेआब व गया सहरा और बयाबानों पर मुश्तमिल था, जिस पर काश्तकारी किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। इसराइल के बानी और पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन ने कुछ ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए जिनकी वजह से सहराए नजफ का ये वीरान इलाका ज़रखेज़ ज़मीन में बदल गया। इसराइल के साइंसदानों ने 1960 में ज़राअत में एक इनकलाबी तब्दीली लाई जिसे ड्रिप एरीगेशन का नाम दिया गया। ये एक ऐसा इनकलाबी निज़ाम था जिसमें न सिर्फ पानी की 60% तक बचत होती थी, बल्कि पैदावार में भी 90% से ज़्यादा इजाफा होता था। अपने इसी ज़री इनकलाब की वजह से इसराइल न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बल्कि वो अरब खित्ते में वाहिद मुल्क है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, और वो ये पानी दीगर अरब ममालिक को बेचता भी है।
اسرائیل نے زرعی ترقی کے لیے صحرائے نجف میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں دیگر عرب ممالک کے طلباء بھی پڑھنے آتے ہیں۔ اسرائیل کی ترقی کی چوتھی سب سے بڑی وجہ اس کا انتہائی مضبوط دفاعی نظام ہے۔ اسرائیل اپنے آس پاس کے عرب ممالک کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا ہے، جنگوں پر اسلحہ خرچ ہوتا ہے اور اسلحے پر بے پناہ رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ اسرائیل پہلے امریکہ اور یورپ کے ممالک سے اسلحہ خریدتا تھا، لیکن تحقیق کے میدان میں ترقی کے بعد اب وہ نہ صرف خود اسلحہ بناتا ہے بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو یہ اسلحہ بیچتا بھی ہے۔ اسرائیل چونکہ عرب ممالک کے بیچ میں گھرا ہوا ہے اور بارڈر پر کشیدگی کی وجہ سے ہر وقت میزائل حملوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، اسرائیل نے اس کا حل امریکہ کے ساتھ مل کر نکالا۔ اس نے ایک انتہائی مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایکیوریسی 90% سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے خود کو دفاعی طور پر بہت زیادہ مضبوط کر لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسرائیل نے جدید اسلحہ بنانا شروع کیا، اور نہ صرف وہ اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو گیا بلکہ وہ اب اسلحہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 2021 میں 11.3 ارب ڈالر کا اسلحہ شمالی امریکہ، چین اور عرب ممالک کو فروخت کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی سب سے خطرناک ترین ایجنسیز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ تھی احباب اسرائیل کی ترقی کی 4 اہم ترین وجوہات۔ ان پالیسیز پر عمل کر کے دنیا کا کوئی بھی ملک اسرائیل کی طرح ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے احباب ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔